सब बहनों की तरफ से सबको राम राम। आज आपको श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी की कथा सुना रहे हैं। कृपया करके ध्यान पूर्वक सुने। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन समय में महिष्मतीपुरी में महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। इसके पुत्र नहीं था, इससे उसको राज्य से सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा का बहुत समय बीत गया, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अपनी वृद्ध अवस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर प्रजा से बोला, हे मनुष्यों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं सदैव धर्म के मार्ग में तत्पर रहा हूँ। मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करो। ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करके सघन वन में गए। वहाँ घोर तप करते हुए लोमश ऋषि को देखा। उनको देखकर सब प्रसन्न हुए और यथायोग्य नमस्कार किया। उनको देखकर मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए आए हो, इसका कारण कहो, मैं अवश्य तुम्हारा हित करूंगा। हम सरीखे मनुष्यों का जन्म परोपकार के लिए ही है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य बोले, हम अपने आने का कारण कहते हैं, आप सुनिए। हम संदेह निवारण करने को आपके पास आए हैं। महिजीत नाम का राजा पुत्रहीन है। हे ब्राह्मण, हम उनकी प्रजा हैं। उनको बिना पुत्र के देखकर उनके दुख से हम दुखी हैं। सो दृढ़ विचार करके हम तप करने को यहाँ आए हैं। हे दिव्योत्तम, उनके भाग्य से ही हमको आपका दर्शन हो गया है। बड़ों के दर्शन से ही मनुष्यों का कार्य सिद्ध हो जाता है। हे मुने, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे राजा के पुत्र हों। उस राजा के पहले जन्म का वृत्तांत ध्यान करके मुनि बोले, पहले जन्म में यह निर्धन और क्रूरता के काम करने वाला वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया। माँ सुंदर जलाशय को देखकर जल पीने का विचार किया। वहाँ हाल की ब्याई गो बछड़े समेत जल पीने को आई। उस वैश्य ने जल पीती हुई गो को हटाकर जल पिया। उसी पाप से राजा पुत्रहीन हुआ। वे मुझसे बोले, हे मुने, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाता है। इसलिए पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का नाश हो और आपकी कृपा से इनके पुत्र हो। लोमश ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। उसका व्रत विधि पूर्वक करो, रात्रि में जागरण करो, उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दो। ऐसा करने से निश्चय राजा के पुत्र होगा। लोमश ऋषि के वचन को सुनकर और उनको प्रणाम करके अपने घर को चले गए। श्रावण आने पर सब लोगों ने राजा सहित श्रद्धापूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दिया। पुण्य के देते ही रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव का समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वालों को इसका व्रत करना चाहिए। यहाँ पुत्र का सुख पाकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वासुदेव भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे